हिंदी में भुट्टे की औकात मात्र 10 रुपए, पर जैसे ही अंग्रेजी में पॉपकॉर्न हुआ वही भुट्टे 300 में बिकते हैं। मास्टर ही एकलौता वो इंसान है जो बिना तेल नमक और मसाले के मुर्गा बना देता है। ससुराल और सरकारी दफ्तर का नियमित चक्कर आपको विनम्र और धैर्यवान बनाता है। बेटी और दामाद एक थाली में खाए तो मोहब्बत, और बेटा और बहू एक थाली में खाए तो वशीकरण, माया जाल हद है। बड़े बड़े शहरों की एक बात बहुत अच्छी लगती है मुझे, बहुत सारे लोग अपने काम से काम रखते हैं। मैं खुद 10 मिनट तक बाइक से गिरा पड़ा रहा। भारत वो देश है जहाँ ट्रैफिक लाइट पे बिल्ली को बैठा दिया जाए तो ज़्यादा लोग रुकेंगे। मेरे दोस्त ने मुझसे पूछा, तूने अभी तक शादी क्यों नहीं की? तो मैंने उसे बताया कि 5 साल पहले की बात है। मैं एक पार्टी में गया था, वहाँ अनजाने में मेरा पैर आगे खड़ी युवती के लटकते हुए पल्लू पे पड़ गया। वो सांप की तरह फुफकार मार के एकदम पलटी और शेर की तरह दहाड़ी। बेवकूफ़ कही के अंधे हो गया। मैं हड़बड़ा के माफ़ी मांगने लगा। फिर उसकी नज़र मेरे चेहरे पे पड़ी। वो बड़े ही मधुर स्वर में बोली, ओह माफ़ कीजिए, मैंने समझा मेरे पति है। सच कहे भाई, उस दिन के बाद से आज तक मेरी शादी करने का हौसला न हुआ। एक कड़वा सच, एक फौजी की शहादत पे परिवार को दुख कम और गर्व का आभास ज़्यादा होता है। ऐसे सपूतों को जन्म देकर माँ की कोख भी धन्य हो जाती है। महिलाओं को ऑनलाइन शॉपिंग करते समय में सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि वहाँ ये ऑप्शन नहीं होता कि भैया ठीक ठाक लगा लो। मैं हमेशा यही से शॉपिंग करती हूँ। बेचारी सुर्पनखा ने आज तक औरों लड़कियों की तरह ये कभी नहीं कहा कि वो पापा की परी है, जबकि वो उड़ भी सकती थी। एक औरत तेज चल रही ट्रेन में दौड़ लगा के चढ़ी तो सभी लोगों ने कहा, कमाल की औरत है, कमाल की औरत है। तो उस औरत ने जवाब दिया, कमाल तो मेरा देवर है, मैं तो बिचाल की औरत हूँ। एक लड़के की बाइक से स्कूटी वाली लड़की की टक्कर हो गई। भीड़ ने लड़के को खूब मारा, पूरी तरह पीटा। फिर लड़की और उसकी स्कूटी को उठाया। एक आदमी लड़की से बोला, आपको लगी तो नहीं? लड़की बोली, नहीं, ये तो मेरा रोज का काम है, स्कूटी सीख रही हूँ ना। एक बाप और बेटा एक होटल में गए। बाप बोला, वेटर एक वाइन बोतल और एक आइसक्रीम लाओ। बेटा, आइसक्रीम क्यों पापा, आप भी वाइन पीजिए ना। उसके बाद दे चप्पल, दे लाते। आज मैं अपने एक दोस्त के घर पे गया था। नाश्ते में ड्राई फ्रूट भी थे। वो पानी लेने अंदर गया तो मैं मुट्ठी भर के काजू खाने ही वाला था। तभी मेरी नज़र सामने लगे सीसीटीवी कैमरे पे गई। फिर बस एक ही काजू खाया। जब पानी लेकर दोस्त आया तो मैंने उससे पूछा कि कैमरे कितने में लगाए। वो हंसते हुए बोला कि नकली कैमरा है, मेहमानों के लिए ड्राइंग रूम में लगा देता हूँ। एक भाई ने अपने पत्नी को सुबह 9 बजे से बैंक की लाइन में खड़ा करवा दिया और खुद ऑफिस चला गया। शाम को जब वापस आया तो पत्नी बोली, धूप में खड़े खड़े 2 बजे बैंक के दरवाजे में घुसी और 3 बजे कैशियर के सामने पहुंची। मुझे खड़ा कर वो चाय पीने चला गया। आधे घंटे बाद वो आया और कंप्यूटर पे बैठ के बोला, सॉरी मैम, पैसे नहीं है, आपकी कसम मेरा मुंह मिर्ची खाए जैसा हो गया। मेरे तो तन बदन में आग सी लग गई। सारे दिन रोई, परेशान हुई। घर का सारा काम छोड़कर भूखी प्यासी इतनी देर खड़ी खड़ी पाँव तोड़े और आखिर में ये जवाब, पैसे नहीं है। पति गुस्सा करता हुआ बोला, और तुम पागलों जैसी यूं ही आ गई, उनका कुछ नहीं कर पाई।
मुझ पर तो आज तक 20 बेलन तोड़ चुकी हो, कम से कम एक बेलन उन पर तोड़ आती, उनको भी तो कुछ मालूम पड़ता। पत्नी बहुत ही धीरज से बोली, बेलन तो आज एक और टूटेगा, पैसा बैंक में नहीं तुम्हारे खाते में नहीं था बेवकूफ। अब पति 3 दिन से लापता है। एक कड़वा सच, बुरा वक्त सबसे बड़ा जादूगर है, क्योंकि ये एक ही पल में सारे चाहने वालों के चेहरे का नकाब हटा देता है। किसी नरम और हल्की चप्पल का नाम बताए, माँ के लिए लेनी है। एक नए शोध से पता चला है कि भारतीय पत्नियां अपने पति को ही अपना सब कुछ मानती है, पर अपने पति का कहना कभी भी नहीं मानती है। इंसान बहुत ही शातिर दिमाग प्राणी है। संकट आने पर मंदिर जाता है और पैसे आने पर ठेके पर जाता है। मैं आज मंदिर नहीं जा पाया तो घर में ही मैंने माँ के पैर दबा लिए। माँ की ममता भावना में बह निकली और जमा के मुझे 2 लात मारी और बोली, या तो तू ठीक से पैर दबा ले या फिर मोबाइल चला ले। महान वैज्ञानिक न्यूटन ने जब अपने आंखों के सामने पेड़ से एक सेब को गिरते देखा तो उन्होंने गुरुत्वाकर्षण के नियम की खोज कर डाली। लेकिन अगर न्यूटन के साथ यही घटना आज के दौर में अपने देश में हुई होती तो हमारे विभिन्न न्यूज चैनलों की हेडलाइन संभवतः कुछ इस प्रकार की होती। आज तक, आज खुलेगा राज, अब होगा पर्दाफाश, जानेंगे सेब गिरने का कारण क्या था खास। रिपब्लिक टीवी, क्या न्यूटन के सिर पे मंडरा रहा था काल, या फिर सेब गिरने के पीछे पाक की थी कोई चाल। इंडिया टीवी, एक बार फिर पाक हुआ बेनकाब, सेब गिरा के बूंद रहा है कोई खौफनाक ख्वाब। एबीपी न्यूज, कितना बड़ा था सेब, कितना विशाल था पेड़, जानेंगे उस शख्स से जो वही चरा रहा था भेड़। जी न्यूज, खौफ खाए पाक ने बम के बदले गिराए सेब, हिंद का सीना हुआ चौड़ा, जयते सत्यमेव। न्यूज 24, चीन की दादागिरी या है ये अमेरिका की मनमानी, जानेंगे न्यूटन के सिर पे सेब गिरने की पूरी कहानी। टीवी 9, आसमान से था वो टपका या फिर पेड़ से था गिरा, बताएंगे सेब की पूरी दास्तान, क्या न्यूटन था सिर फिरा। इंडिया न्यूज, आम के पेड़ के नीचे क्यों नहीं सोया न्यूटन। सेब गिरने के बाद कैसे कौतूहल से भरा था उसका मन, कहीं जाइएगा मत, छोटे से ब्रेक के बाद जानेंगे टनाटन। न्यूज नेशन, यूं ही गिरा था सेब या पेड़ पर थी कोई आत्मा। स्टूडियो में बैठकर खुलासा करेंगे एक महात्मा। सहारा समय, क्या था कोई भूत प्रेत डायन चुड़ैल का साया, या सेब खुद ही हताश होके नीचे चला आया। एनडीटीवी, बेबस करीब के सिर पे गिरा सेब आखिर है किसका ये दोष, फिलहाल वो खतरे से बाहर लेकिन सरकार के खिलाफ रोष। दूरदर्शन, पेड़ के नीचे बैठे एक व्यक्ति के आगे गिरा सेब, ब्रेक के बाद देखेंगे गोबर से खाद बनाने का कलेव। विदेशों में शादी, पहले दूल्हा दुल्हन को बधाई देते हैं और अपने इंडिया में पहले खाना खा लेते हैं, वरना बाद में बहुत भीड़ हो जाएंगी। सुंदर और सुशील कोई कन्या नहीं होती, ये लड़कों के नाम होते हैं, बस बात खत्म। बूढ़े मच्छर ने जवान मच्छर से कहा, तुम क्या जानो संघर्ष क्या होता है, हमारे जमाने में औरतों को काटने के लिए इतनी जगह नहीं मिलती थी। ये 200 रुपए का नोट सिर्फ दामादों के लिए लॉन्च किया गया है, क्योंकि 100 रुपए देना कम लगता है और 500 रुपए देना ज्यादा लगता है। पति ने पान खरीद के पत्नी को खाने के लिए दिया, पत्नी बोली, अरे आपने तो अपने लिए लिया ही नहीं। पति बोला, नहीं नहीं, मैं तो ऐसे ही खामोश रह सकता हूँ। अगर लड़की पहली मुलाकात के लिए बुलाए तो उस लड़के को आग पानी तूफान भारत सरकार भी नहीं रोक सकती है।
एक बिना ट्रैफिक वाले रोड पर दो लड़कियों की एक्टिवा आपस में टकरा गई। आधे घंटे की गर्मा गर्मी के बाद गलती 10 मीटर दूर खड़े तरबूज के ठेले वाले भैया की निकली। बचपन में मैं सोचता था बड़ा होकर गरीबों की मदद करूंगा, पर बड़े होने पे पता चला कि मेरी खुद की ही गरीबी ही यहाँ दूर नहीं हो रही है। मोहब्बत भ्रष्टाचार की तरह होती है जो कभी खत्म नहीं होती, बस उसमें बाबुओं की बदली होती रहती है। दोस्तों, चुटकुलों के बीच में एक सवाल का जवाब बताएं। 99% फेल है, बताओ जवाब। इंग्लिश में ई के बाद क्या आता है? दोस्तों, इसका जवाब कमेंट करके बताएं। 5 मिनट से ज्यादा सीरियस ना रहा करे, आप संसार में है, आईसीयू में नहीं। मेहनती कर्मचारी का मतलब क्या? उत्तर, तेज पत्ता। कोई भी सब्जी बनाते समय सबसे पहले उसे ही डाला जाता है। वो पूरे समय सब्जी के साथ रहता है और उसी सब्जी को परोसते और खाते समय सबसे पहले उसे ही खींच के बाहर फेंका जाता है। सफल अधिकारी का मतलब क्या? उत्तर, हरा धनिया। उसे पता ही नहीं होता कि क्या बन रहा है और सब्जी बन जाने के सबसे बाद में प्रस्तुत करने के समय डाला जाता है और फिर सब्जी के सारे स्वाद का श्रेय उसे ही दिया जाता है। जिस बंदे की शादी उसकी पहले ही गर्लफ्रेंड से हो जाती है, ऐसा लगता है जैसे ससुरा ट्राई बॉल पर ही आउट हो गया। एक सच बात, जिंदगी एक प्रोजेक्ट है, रिश्ते टारगेट है, औलाद इन्वेस्टमेंट है, जवानी कमिटमेंट है, बुढ़ापा अचीवमेंट है, लेकिन मित्रता सैलरी है और सैलरी को कोई नहीं भूलता, जो वक्त के साथ बढ़ती ही जाती है। पुरानी मित्रता पेंशन की तरह है जो मरने के बाद भी चलती रहती है। एक खूबसूरत चेतावनी, पति ने बर्थडे पर पत्नी को कार की चाबी देके कहा, जानू ध्यान से गाड़ी ड्राइव करना, दुर्घटना होने पे ये अखबार वाले उम्र भी छापते हैं। सच्ची मोहब्बत वही है जिसको चाहते ही उसकी शादी किसी और से हो जाए। अगर लड़की ये कह दे कि मुझे अपनी शादी की फोटो खराब नहीं करनी, तो समझ जाओ कि उसे दूसरा लड़का मिल गया है। सीआईडी में एक उच्च पद के लिए भर्ती की प्रक्रिया चल रही थी। अंतिम तौर पे केवल 3 उम्मीदवार बचे थे जिनमें से किसी एक का चयन किया जाना था। इनमें 2 पुरुष थे और एक महिला। फाइनल परीक्षा के रूप में कर्तव्य के प्रति उनकी निष्ठा की जांच की जानी थी। पहले आदमी को एक कमरे में ले जाके परीक्षक ने कहा, हम ये सुनिश्चित करना चाहते हैं कि तुम हर हाल में हमारे लिए निर्देशों का पालन करोगे, चाहे कोई भी परिस्थिति क्यों ना हो। फिर उसने उसके हाथ में एक बंदूक पकड़ाई और दूसरे कमरे की ओर इशारा करते हुए कहा, उस कमरे में तुम्हारी पत्नी बैठी है, जाओ उसे गोली मार दो। मैं अपनी पत्नी को किसी भी हालत में गोली नहीं मार सकता। आदमी ने कहा, तो फिर तुम हमारे किसी काम के नहीं हो, तुम जा सकते हो। परीक्षक ने कहा। अब दूसरे आदमी को बुलाया गया। हम यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि तुम हर हाल में हमारे निर्देशों का पालन करोगे, चाहे कोई भी परिस्थिति क्यों ना हो। कहकर परीक्षक ने उसके हाथ में एक बंदूक पकड़ाई और दूसरे कमरे की ओर इशारा करते हुए कहा, उस कमरे में तुम्हारी पत्नी बैठी है, जाओ और उसे गोली मार दो। आदमी उस कमरे में गया और 5 मिनट बाद आंखों में आंसू लिए वापस आ गया। मैं अपनी प्यारी पत्नी को गोली नहीं मार सका, मुझे माफ कर दीजिए, मैं इस पद के योग्य नहीं हूँ। अब अंतिम उम्मीदवार के रूप में केवल महिला बची थी। उन्होंने उसे भी बंदूक पकड़ाई और उसी कमरे की तरफ इशारा करते हुए कहा, हम यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि तुम हर हाल में हमारे निर्देशों का पालन करोगी, चाहे कोई भी परिस्थिति क्यों ना हो। उस कमरे में तुम्हारा पति बैठा है, जाओ और जाकर उसे गोली से उड़ा दो।
महिला ने बंदूक ली और कमरे के अंदर चली गई। कमरे के अंदर घुसते ही फायरिंग की आवाजें आने लगी। लगभग 6 राउंड फायर के बाद कमरे से चीख पुकार उठा पटक की आवाजें आनी शुरू हो गई। यह क्रम लगभग 15 मिनटों तक चला। उसके बाद खामोशी छा गई। लगभग 5 मिनट बाद कमरे का दरवाजा खुला और माथे से पसीना पोंछते हुए महिला बाहर आई और बोली, तुम लोगों ने मुझे बताया नहीं था कि बंदूक में कारतूस नकली है। मजबूरन मुझे उसे पीट पीट कर मारना पड़ा। वो तो लड़कों का बस नहीं चलता, वरना वे रोती लड़कियों की फोटो पे भी लिख देते, नाइस आंसू, वंडरफुल टपकती नाक, ओह क्या खूबसूरत रोती है आप। एक कड़वा सच, खिचड़ी अगर बर्तन में पके तो बीमार को ठीक कर देती है और यदि दिमाग में पके तो इंसान को बीमार कर देती है। जीन्स का दुख और पैजामे का सुख खुजली के बाद ही पता चलता है। चाणक्य का दर्जी। एक बात बताओ, रेल में लोग चुप नहीं होते और हवाई जहाज में बोलते नहीं, आखिर मैटर क्या है? सत्य घटना पर आधारित ज्ञान। जब आपकी गर्लफ्रेंड का तोतलापन खत्म होने लगे तो समझ जाना आपका ब्रेकअप होने वाला है। स्त्री चेहरे पे 250 ग्राम मेकअप पोत के ऐसे पुरुष की तलाश करती है जो उसकी रूह से प्रेम करे। सबसे ज्यादा टेंशन तब होती है जब आपके मुंह में एक गोलगप्पा पहले से हो, दूसरी आपके प्लेट में हो और गोलगप्पे वाले भैया जी तीसरा गोलगप्पा हाथ में लिए आपकी तरफ देख रहा हो। वुमन हेल्पलाइन वाले कोमा में है क्योंकि एक महिला ने उन्हें फोन करके हेल्प मांगी और पूछा कि लाल कुर्ती के साथ महरूम सलवार ज्यादा ठीक रहेंगी या काली। कल मैं एक रेस्टोरेंट गया, पूरा भरा हुआ था, एक भी टेबल खाली नहीं। मैंने अपना मोबाइल निकाला, अपने कान में लगा के जोर से कहा, भाई जल्दी आ, तेरी गर्लफ्रेंड यहाँ किसी और के साथ बैठी है। 7 कपल उठ के चले गए। एक लड़की पेट्रोल पंप की लाइन में स्कूटर के साथ खड़ी थी। पेट्रोल डालने वाला लड़का समय समय पे उसकी ओर देखता और मुस्कुराता रहा। लड़की भी देखती और शर्माती थी। लड़का उसे कुछ बताना चाहता था। आखिरकार लड़की का नंबर आया तो उसने बताया कि आपका स्कूटर इलेक्ट्रिक है। एक सच बात, वृद्ध अतीत में जीता है इसलिए निराश रहता है, युवा भविष्य में जीता है इसलिए परेशान रहता है, बच्चे वर्तमान में जीते हैं इसलिए प्रसन्न रहते हैं।